बता रहा हूं। आज पहली बार अजामिल को उस आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद की अनुभूति हुई। उस कीर्तन में रात अजामिल रोता रहा, रात भर रोता रहा अजामिल। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। प्रातः काल जब हुआ तो अजामिल ने संतों के चरण पकड़ लिए। आज पहली बार अनुभूति हुई अजामिल को कि जीवन दर्द का कमी। माँ बाप छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, और सारी जिंदगी इस वेश्या के साथ पाप कर्म में लिप्त रहा। अजामिल ने कहा कि महाराज आप हमको अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा भैया रमते जोगी बहते पानी, हमारा तो खुद भी कोई ठिकाना नहीं। हम तो रमते राम हैं, कहां के कहां निकले। लेकिन अजामिल से संतों ने कहा कि भैया तुम हमारे साथ चलना क्यों चाहते हो? क्या कहना चाहते हो बताओ। कहा महाराज कितने दिन न जाने मैंने ये व्यर्थ में व्यतीत कर दिया। मुझे लगता है कि मेरा जन्म तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिल ने अपने जीवन की सारी बात, सारी घटना संतों को बताई कि महाराज मैं भक्त नहीं हूं, मैं जाति से ब्राह्मण तो हूं, लेकिन कर्म से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। तो संतों ने कहा भैया इस बात को एक तू कल बता देता तो हम लोग तेरे घर में एक मिनट न रुकते। महाराज मुझे दुख है कि आपने एक अभक्त के घर निवास करके एक अभक्त का भोजन ग्रहण किया। मैं इस वेश्या के साथ रहता हूं, मदिरा पीना, अनेक कार्य करना मेरा काम, तो वो आपने एक नीच ब्राह्मण के घर के भोजन को ग्रहण किया है। तो अजामिल तो यदि कल ये बात बता देता तो हम लोग एक पल भी तेरे घर न ठहरते। अजामिल ने कहा महाराज अब तो अपराध हो गया, आप जो भी दंड दोगे मैं वो दंड स्वीकार करूंगा, मंजूर है। अच्छा तुझे बता इस वेश्या से तुझे कितने पुत्र हुए? अजामिल ने कहा कि 9 पुत्र और एक पेट से है। क्या इन 9 पुत्रों का क्या क्या नाम रखा? तो बता दिए उनके सीधे नाम। तो संतों ने कहा देखो अजामिल अब की बार तुम्हारी जो संतान होगी तो एक नाम मैं तुझे बताता हूं वो नाम रखना। अभी तक तो तूने जो भी नाम उल्टे सीधे रखे वो ठीक है, लेकिन अब मैं जो नाम बताता हूं वो नाम रखना और तू अपने बेटे का नाम रखना नारायण। दे दिया दंड तुझे मैंने।
और कह के संत चले गए। अजामिल को ये नहीं पता था कि ये नारायण किसका नाम है। प्रतिवसंती बालक स्नेहमन्वित भोजन पायन अजामिल के घर 10वां पुत्र हुआ और अजामिल ने संतों के कथनानुसार उस पुत्र का नाम नारायण रखा और उसके पुत्र के प्रति नारायण आसक्त हुए। अब जहां भी जाते नारायण बेटा, नारायण कहाँ हो, लौट के आते ये नारायण नहीं दिख रहा, नारायण कहाँ हो, नारायण, हमेशा नारायण का नाम लेता। अजामिल को मालूम नहीं कि नारायण किसका नाम है, वो तो जानता था कि अजामिल कि नारायण तो मेरे पुत्र का नाम है, मेरे बेटे का नाम है। इतना आसक्ति, इतना मोह उस नारायण पुत्र में अजामिल का हो गया कि सोते जागते उठते बैठते जब देखो नारायण 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 नारायण। नारायण ने कुछ खाया कि नहीं, नारायण ने कुछ पिया कि नहीं, नारायण आज दिख नहीं रहा है। अस्सी वर्ष के बूढ़े अजामिल 80 वर्ष की अवस्था में अजामिल की जब अंतिम अवस्था आई तो 3 यमदूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए। देखिए, और सबको तो पकड़ने के लिए 2 ही आते हैं, हमारे और आपके लिए 2 ही आएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। हमको और आपको पकड़ने के लिए 2 आएंगे, अजामिल को पकड़ने के लिए 3 आए, क्योंकि घोर पापी था ना ये, 2 के बस में नहीं आने वाला था, इसलिए 3 आए। तो अजामिल ने जब उनकी विकराल चेहरे देखे, रोज रूप देखा, तो अजामिल डर गया और बोला अजामिल। अजामिल ने कहा नारायण 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 कहाँ हो, नारायण। बगल में खेल रहे थे अजामिल के खड़े के पास नारायण पुत्र, लेकिन उस वक्त नारायण पुत्र नहीं आए। नारायण नारायण रटते हुए अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा तो अजामिल के पास नारायण पुत्र तो नहीं आए, नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए। नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए और उन पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि तुम अजामिल को क्यों पकड़ रहा है। कहा भैया आप लोग कौन है, कहा हम लोग देवताओं के पार्षद हैं। कहा भैया ये पापी घोर पापी है, इसका अंत समय आ गया, अब इसको हम लोग पकड़ के यमदूत जब लोग ले जा रहे हैं। तो देवताओं के पार्षद ने कहा कि नारायण का नाम लेने वाला पापी नहीं हो सकता। इसलिए सोते बैठते उठते जागते राम का नाम लेते, राम का नाम सदा बिसरी सोवत जागत। क्यों? क्योंकि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घिउ, हरि नाम बिसरी घोर घर। राम का नाम सदा सुमरी सोवत जागत। कैसे भी भगवान का नाम लो, बाथरूम में भी तो भगवान का नाम लो। उसको यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा याद आ गया, एक सज्जन के यहाँ बाथरूम में जब भी लोग अंदर जाते थे तो नारायण नारायण हरे 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 एक भजन गाते रहते थे। एक सज्जन ने पूछा, अंतिम व्यक्ति जब जाने लगा, कहा भैया ये बताओ
कि तुम भी जाओगे, तुम भी कुछ भजन करोगे? कहा क्यों? कहा पहले भजन करे तो आते हैं। नहाया नहा के कहा मुझे क्या कहना है? तो भाई आप लोग अंदर जाते हो तो सबका भजन गाते हो भगवान का। कहा धीरे बोलो, किसी से कहना नहीं। क्या मेरे बाथरूम के दरवाजे में कुंडी नहीं है। तो भगवान का नाम आप कैसे भी लो, किसी भी तरह से लो। नारायण पुत्र का नाम लेने से भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए पार्षद ने कहा, संतिकम परिहास्य स्थलों ने हीरेनेवा। यमदूतों, तुमने अजामिल को जो पकड़ रखा है इसे छोड़ दो, इसने नारायण का नाम लिया है। कहा भैया अगर नारायण का नाम लेता तो इसे पकड़ने के लिए क्यों आते? इसने तो अपने नारायण पुत्र का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि नारायण नाम किसी पुत्र का नहीं हो सकता, नारायण नाम किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता, नारायण नाम किसी एक शाश्वत शरीर का नहीं हो सकता। नारायण नाम तो उस परमात्मा परम पद भगवान का नाम हो सकता है। नारायण नाम उस परमात्मा का नाम हो सकता है। नारायण एक है। नारायण नाम किसी हाड़ मास के पुतले का नाम नहीं हो सकता। देखिए, नार कहते हैं ज्ञान को, नार कहते हैं जल को। जिसमें ज्ञान का निवास हो वही नारायण है, जिसका जल में निवास हो वही नारायण है। तो जब यमदूत जबरदस्ती अजामिल को ले जाने लगे तो देवदूतों ने अजामिल को छुड़ा करके उन यमदूतों को खूब मारा। भगवान के पार्षद भी वहां से चले गए, यमदूत भी वहां से चले गए और अजामिल के प्राण वापस लौट आए। और अजामिल उस दृश्य का मंथन करने लगा, उसका विचार करने लगा। तो उसने सोचा कि मैंने तो वाकई में अपने नारायण पुत्र का नाम लिया था। जब नारायण पुत्र का नाम लेने से देवताओं के 4 पार्षद प्रकट होते हैं, तो काश आज मैं नारायण का नाम लेता तो नारायण प्रकट हो जाते। नारायण पुत्र का नाम लेने से अगर नारायण के 4 पार्षद आ सकते हैं, तो आज अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भक्तिभाव से नारायण का नाम लेता तो नारायण प्रकट हो जाते। आज अगर सच्चे मन से मैं नारायण का नाम लेता तो मेरे गोविंद आ जाते, मेरे श्याम सुंदर आ जाते, मेरे नारायण आ जाते और आज उनका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाता। 80 वर्ष की अवस्था में अजामिल को वैराग्य हो गया। 8 वर्ष अजामिल और जीवित रहे और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, घर को त्याग दिया और अंतिम क्षणों में एकनिष्ठ भाव से भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त किए। वो अजामिल, वो पापी अजामिल भजन का आश्रय लेकर, कीर्तन का आश्रय लेकर, इसलिए प्रभु के नाम संकीर्तन को कभी मत भुलाओ, हमेशा प्रभु के नाम में रमे हो। रावण नमक से भी भगवान का नाम आपको तार देगा। राम नाम रटते रहो जब तक घट लेता, कबों कदीम दयाल हो उनके कानों में आपकी आवाज कभी न कभी तो जरूर पड़ेगी। राम नाम रटते रहो जब तक घट लेता, कबों कदीम दयाल हो।